मसीह खुदावन में आप सब की सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साल के दौरान आम चीज़ें इतवार की तलावतों के बारे में, जो हमें पैगाम देती हैं इत्तेहाद का, जो हमें पैगाम देती हैं खुदावन यसु मसीह की बशारत का, अंजील की बशारत का, और जो हमें पैगाम देती हैं नूर के चमकने का। एक ऐसा नूर जो तारीकी को खत्म करते हैं और नई रोशनी को लाते हैं। और वो नूर खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी में चलेगा। मेरे अजीजों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके जरिए से खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकें और बहुत सी जिंदगियां यीशु मसीह के वसीला से तब्दील हो सके। तो आए नाजरीन, हम बात करते हैं साल के दौरान आम इतवार के तलावतों के बारे में। आज की जो पहली तलावत है वो अशाया नबी के सहीफा में से ली गई है, उसके 8वें बाब की 23वीं आयत से 9वें बाब की 30वीं आयत तक। और इसमें हम सुनते हैं कि अशाया नबी जो है वो बनी इसराइल कौम को उम्मीद का पैगाम देता है, नूर का पैगाम देता है, एक रोशनी के चमकने का पैगाम देता है। जब बनी इसराइल कौम खुदाम यीशु मसीह से तकरीबन 700 साल पहले मुश्किलात का शिकार थी, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार थी, और गैर अक़वाम के बादशाह उन्हें गुलाम बनाने के लिए बार बार हमले करते थे। और अशाया नबी ज़बूलून की सरजमीन को, नफ्ताली की सरजमीन को ये पैगाम देते हैं कि देखो, गैर अक़वाम पर नूर चमकेगा और एक रोशनी चमकेगी, और खुदावन उस रोशनी के वसीला से जो है एक नई उम्मीद पैदा करेगा। मेरे अजीजों, वो रोशनी, वो उम्मीद खुदावन यीशु अल मसीह है। ये पेशन गोई थी अशाया नबी की खुदाम यीशु मसीह के बारे में, जिसका जिक्र आज हम अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 4 बाब में सुनते हैं, जिसमें लिखा है कि जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो अशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, ये रोशनी, ये नूर खुदावन यीशु अल मसीह है, जो दुनिया का नूर है, जो दुनिया की तारीकी को, अंधेरों को अपने नूर से मुनव्वर कर देता है, तारीकी का खात्मा करता है और अपने जलाल को जाहिर करता है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह जब अपनी मनादी का आगाज करता है तो इन अल्फाज से करता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आन पहुंची है। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह वो नूर है जो दुनिया की तारीकी को तब्दील करके रख देता है और अपने नूर से मुनव्वर करता है और बहुत सी जिंदगियों को वो तब्दील करता है। आज खुदावन यीशु मसीह 4 भाइयों को चुनता है, पतरस को और इंद्रियास को। खुदावन यीशु मसीह जब देखता है, वो जलील की झील के किनारे पर जो है मछलियां पकड़ते हैं, और खुदावन यीशु मसीह उनको कहता है कि मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। मेरे अजीजों, वो उसी वक्त अपने जालों को छोड़ते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह यकूब को और यूहन्ना को चुनता है और उनको भी कहता है कि मेरे पीछे हो लो, और वो अपने जाल छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता, वो किसी पर जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता, बल्कि यीशु मसीह दावत देता है, तौबा की दावत, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदाम यीशु मसीह जहां भी जाता है वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को पाक और साफ करता है, और वो लोगों को बीमारियों से आजादी बख्शता है। मेरे अजीजों, आज खुदाम यीशु मसीह ने 4 भाइयों को चुना और उनको
माही गीर से आदमगीर बनाने का वादा किया। मेरे अजीजों, ये माही गीर लोग थे, ये आम लोग थे, सादा लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे और वो मछलियां पकड़ने वाले थे। खुदा ने उनको आदमियों को पकड़ने वाला बना दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर माही गिरी से मुराद ये है, आदमगिरी से मुराद ये है कि हमने उन लोगों को जो तारीकी में है, जो अंधेरे में है, जो दुनियावी कामों में उलझे हुए हैं, जो गुनाह की हालत में है, हमने अंजील की खुशखबरी के जरिया से उनको यीशु मसीह के पास लाना है, उनकी जिंदगियों को तब्दील करना है। मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के लिए वक्फ कर देते हैं, जब हम अपने आप को खुदा यीशु मसीह के नाम के लिए मुकर्रर कर देते हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, वो हमें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है, वो हमें अपनी मनादी के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलें। हम पतरस और यूहन्ना और यकूब की तरह जो है वो अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ करें। क्योंकि जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, जिसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी में चलेगा। और इसी रोशनी का वादा अशाया नबी खुदाम यीशु मसीह से 700 साल पहले इस्राएल कौम को इस रोशनी की तालीम देता है, इस रोशनी का पैगाम देता है, इसकी पेशनगोई करता है। और खुदाम यीशु मसीह जबलून की सरजमीन से, नफ्ताली की सरजमीन से, दरिया उर्दन के पार की सरजमीन से खुदाम यीशु मसीह जिंदगी का पैगाम लाता है, उम्मीद का पैगाम लेकर आता है और लोगों को अपने पीछे चलने की दावत देता है। मेरे अजीजों, आज की जो दूसरी तिलावत थी कुरिन्थियों के नाम खत पहले खत में मुकद्दस पालूस रसूल कलीसिया में इत्तेहाद की बात करता है। जब कलीसिया कुरिन्थियों की कलीसिया में बपतिस्मे के ऊपर जो है एक तजाद पैदा हो जाता है कि हम पालूस का बपतिस्मा लें या हम पतरस से बपतिस्मा लें, हम किसका बपतिस्मा लें। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस पतरस रसूल इस चीज को वाज़ह करता है कि ना तो तुम्हें पालूस का बपतिस्मा लेने की जरूरत है, ना पतरस का बपतिस्मा लेने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें मसीह यीशु में बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और पालूस रसूल वाज़ह करता है कि मुझे खुदाम यीशु मसीह ने बपतिस्मा के लिए नहीं बल्कि अंजील सुनाने के लिए भेजा है, गैर अक़वाम में अंजील सुनाने के लिए भेजा है। इसलिए मेरे अजीजों, आए हमारी कलीसियों में जहां भी तफरकेबाजी है, जहां भी ना इत्तफाकी है, वहां पर हम यक दिल होकर मसीह में इकट्ठे हो जाएं और हकीकी तालीम को अपनाते हुए, यीशु मसीह की तालीम को अपनाते हुए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। हम किसी की मुखालफत ना करें, हम किसी के खिलाफ ना जाएं, बल्कि मसीह यीशु में यक दिल होकर खुदावन में एक हो जाएं। मेरे अजीजों, आए आज का ये इतवार, आज की ये तिलावतें हमें पैगाम देती हैं कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, हम मसीह यीशु के पीछे चलें, हम मसीह यीशु के नूर में चलें, जिसने कहा तुम दुनिया का नूर हो। मेरे अजीजों, आए हम अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ करें और पतरस, यकूब और यूहन्ना की तरह खुदाम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आदमगीर बन जाएं और लोगों को यीशु के पास लाने वाले बने। उसी मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। आप सबको ये इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दें। गॉड ब्लेस यू।